How changing pattern of temperature affect El Nino or La Nino pattern? What is issue? How do the La Nino and El Nino influence global atmospheric circulation and weather pattern? इस आर्टिकल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ला नीना एंड अल नीनो किस तरह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही वेदर पैटर्न किस तरह से इसकी वजह से चेंज होते हैं। व्हाट इज ट्रिपल डिप ला नीना? ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? इफ अ ला नीना वाज टू फॉर्म नाउ, हाउ वुड इट अफेक्ट द करंट इंडियन विंटर्स एंड सब्सिक्वेंट समर्स एंड मानसून एज वेल? अगर ला नीना आता है तो किस तरह से मानसून अफेक्ट होता है, इसकी वजह से कुछ इनसे रिलेटेड हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। What are El Nino and La Nina? La Nina and El Nino are complex weather patterns resulting from variation in ocean temperature in the equatorial Pacific region. La Nina and El Nino complex weather pattern है जो कि जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में ओशन टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से इमर्ज होते हैं। दे आर अपोजिट फेजेज ऑफ द अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल। ला नीना एंड अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल से अपोजिट है। द अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल डिस्क्राइब द फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल जो होता है ये ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के अंदर एटमॉस्फेयर एंड ओशन टेम्परेचर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। इट मीन्स ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ और होता है एंड ओशन टेम्परेचर कुछ और होता है। जो फ्लक्चुएशन होता है इसको डिस्क्राइब करने का काम अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल करता है। El Nino and La Nina episode typically last 9 to 12 months, but some prolonged events may last a few years. El Nino and La Nina episode typically 9 to 12 months के लिए रहते हैं, बट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ ईयर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं। El Nino is a climate pattern that caused due to unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific region. El Nino एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन के अंदर ओशन सरफेस जब अनयूजुअल वार्म हो जाता है उसकी वजह से ये इमर्ज होता है। इट इज़ द वार्म फेज ऑफ अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का एक वार्म फेज है। इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला नीना। अल नीनो ला नीना के कंपेयर में मोर फ्रिक्वेंटली अकर होता है। इट मीन्स ये बार बार इससे रिलेटेड इवेंट्स बनते हैं। La Nina, the cool phase of ENSO, is a pattern that caused due to the unusual cooling of a tropical eastern Pacific. La Nina अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का एक कूलिंग फेज है जो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर ओशन सरफेस के अनयूजुअल कूलिंग होने की वजह से इमर्ज होता है। लानिना इवेंट्स में लास्ट बिटवीन 1 to 3 years, अनलाइक अल नीनो विच यूजुअली लास्ट नो मोर देन 1 year। लानिना जो होता है, लानिना इवेंट्स 1 to 3 years के बीच में लास्ट हो सकते हैं, जबकि अल नीनो इवेंट जो होते हैं यूजुअली मोर देन 1 year से ज़्यादा ये नहीं रहते हैं। बोथ फेनोमेना टेंड टू पीक ड्यूरिंग द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंटर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है उस टाइम पर ये दोनों फेनोमेना पीक पर होते हैं। ड्यूरिंग लानिना ईयर्स इंडिया रिसीव नॉर्मल नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। लानिना ईयर्स में इंडिया में नॉर्मल और अबव नॉर्मल मानसून सीजन में रेनफॉल होता है। हियर द सेम फेनोमेना कॉज ड्रॉट इन अफ्रीका एंड इंटेंसिफाई हरिकेन्स ओवर द अटलांटिक ओशन। जिस टाइम पर इंडिया के अंदर लानिना के इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसी टाइम पर अफ्रीका के अंदर ड्रॉट पड़ रहा होता है एंड अटलांटिक ओशन रीजन में इंटेंसिफाई हरिकेन्स वहाँ पर शो हो सकते हैं। Conversely, the El Nino bring extreme summers and drought in India while increasing rainfall in the southern United States. El Nino ईयर के ड्यूरिंग इंडिया में एक्सट्रीम समर्स एंड ड्रॉट वाली सिचुएशन देख सकते हैं और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रेनफॉल यहाँ पर देखा जा सकता है। El Nino was first recognized by Peruvian fishermen of the coast of Peru as the unusually warm water. El Nino को पहली बार जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो पेरुवियन फिशरमैन के द्वारा पेरुवियन कोस्ट पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था बिकॉज वहाँ पर अनयूजुअली वार्म वाटर उन्होंने देखा। द स्पेनिश इमिग्रेंट्स कॉल्ड इट El Nino विच मीन्स द लिटिल बॉय इन स्पेनिश। स्पेनिश इमिग्रेंट्स ने
इसका नाम अल्निनो गिवन किया है बिकॉज अल्निनो का जो मीनिंग होता है लिटिल बॉय होता है इन स्पेनिश लैंग्वेज। लानिना विच मीन्स द लिटिल गर्ल इन स्पेनिश। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एल विजो एंटी अल्निनो और सिंपली कोल्ड इवन। लानिना जिसका मीनिंग होता है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज, लानिना को हम अल विजो एंटी अल्निनो और कोल्ड इवेंट के नाम से भी हम जान सकते हैं। La Nina and El Nino in recent years. The pattern of temperature keeps confusion alive. रिसेंट ईयर में जो टेम्परेचर का पैटर्न हम देख रहे हैं, लानिना एंड अल्निनो से रिलेटेड इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। वाइल द लानिना वाज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज बाय जुलाई लास्ट ईयर बट इट वाज नॉट। लास्ट ईयर जुलाई में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किया जा रहा था कि लानिनो आ सकता है, बट लानिनो एक्सपीरियंस नहीं किया गया। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड एक्सपेक्टेड अ लानिना टू सेट इन बाय लेट 2024 और अर्ली 2025। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि ला निना 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में इमर्ज हो सकता है। दिस डिकेड बिगन विद 3 consecutive ला निना इवेंट्स 2020, 21, 22, a rare occurrence known as triple dip La Nina followed by an El Nino in 2023। इस डिकेड में 3 consecutive ला निना हमने देखे 2020, 21, 22, और इस तरह का जब 3 consecutive ईयर में कंटिन्यू लानिना आता है तो इसको ट्रिपल डिप लानिना बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2023 में अल्निनो हमने एक्सपीरियंस किया। हाउ क्लाइमेट चेंज में एफर्ट अबाउट लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स को एफर्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बोथ लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स एज राइजिंग सी एंड लैंड टेम्परेचर डिस्टर्ब द पैसिफिक बैलेंस। क्लाइमेट चेंज की वजह से लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज जैसे जैसे सी एंड लैंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी वजह से पैसिफिक रीजन का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और इसका सीधा इम्पैक्ट लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स पर पड़ता है। दिस कुड ऑल्सो एम्पलीफाई एक्सट्रीम लानिना इवेंट्स विच जनरली लीड टू हार्श विंटर्स इन इंडिया। इसकी वजह से एक्सट्रीम लानिना इवेंट्स हो सकते हैं और इसका सीधा असर इंडिया के विंटर्स पर पड़ सकता है। इट मीन्स विंटर्स और भी ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। हाउ 2024 वॉज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू लानिना। 2024 लानिना के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिफरेंट रहा। इन 2024 लानिना वॉज नॉट इमर्ज एज एक्सपेक्टेड। 2024 में जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था लानिना इमर्ज नहीं हुआ। हिस्टोरिकली द लानिना हैज यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मानसून और प्री मानसून पीरियड एंड इट हैज फॉर्म्ड ओनली ट्वाइस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर सिंस 1950। हिस्टोरिकली ला नीना मानसून और प्री मानसून पीरियड में फॉर्म्ड होता है इंडिया के अंदर और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर के आसपास ये इमर्ज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 से लेकर अब तक 2 टाइम ही ऐसा हुआ है कि ला नीना अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में इंडिया में एक्सपीरियंस किया गया है। ला नीना वॉज नॉट इमरजेंसी इन मानसून इवन टिल दिसंबर इट कुड अफेक्ट ग्लोबल वेदर। ला नीना मानसून में एक्सपीरियंस नहीं किया गया था और इवन दिसंबर तक भी लास्ट ईयर इसको एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ग्लोबल वेदर भी शायद इफेक्ट हुआ है। मैनी इंडिसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ लानिना और अल्निनो। लानिना और अल्निनो के डिक्लेरेशन के लिए कौन कौन से इंडिसेस वर्क करते हैं। द ऑनसेट ऑफ लानिना और अल्निनो कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी इंडिसेस। मैनी इंडिसेस के बेस पर अल्निना या लानिना का ऑनसेट डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस द ओशनिक नीनो इंडेक्स compares the 3-month average surface temperature in the east central tropical Pacific with the 30-year average। ओशनिक नीनो इंडेक्स ये एक इंडेक्स है जो कि लानिना एंड अल्निनो के ऑनसेट को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। इसके अंडर ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन पैसिफिक ओशन का 3 मंथ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर टेकिंग किया जाता है और उसका 30-ईयर एवरेज टेम्परेचर के साथ कंपेयर किया जाता है। वैन द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 0.5 डिग्री सेल्सियस और हायर इट इज अल्निनो। अगर 3 मंथ के एवरेज टेम्परेचर का और 30 ईयर के एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस 0 से ज़्यादा होता है, 0.5 या इससे ज़्यादा होता है, तो इस केस में अल्निनो का ऑनसेट होने की पॉसिबिलिटी है। एंड व्हेन इट इज -0.5 डिग्री सेल्सियस और लोअर इट इज अ लानिनो। अगर ये -0.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है डिफरेंस, 3 मंथ एवरेज का डिफरेंस एंड 30 ईयर एवरेज का डिफरेंस,
-0.5 डिग्री और लोअर, अगर इससे भी लोअर रहता है इट इज लानिना, करंटली इट इज अराउंड -0.3। यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हैं। हाउ अल नीनो एंड लानिना अफेक्ट मानसून एंड वेदर। अल नीनो समर्स आर रिलेटिवली हार्शर as was the case in April last year when India experienced intense record-breaking heat waves। अलिनो समर्स रिलेटिवली हार्शर होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर अप्रैल में फील किया। इंडिया ने इंटेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स फील किया था अलिनो की इफेक्ट की वजह से। इफ अ लानिना अराइव एंड परसिस्ट इनटू द समर ऑफ 2025 इट में ऑफर रिलीफ फ्रॉम हाई हीट। अगर लानिना अराइव करता है, इस टाइम अराइव करता है, तो इसकी वजह से 2025 के जो समर्स आने वाले हैं उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अलिनो ऑफर डिस्टर्ब मानसून with India historically receiving below average rainfall during the at least half of all El Nino years since 1871। अल नीनो की वजह से मानसून इंडिया का डिसरप्ट होता है। इंडिया में मानसून की वजह से जो रेनफॉल होता है वो ओनली हाफ तक रह जाता है अगर अल नीनो ईयर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। La Nina promotes robust monsoon by the normal or above normal rainfall in the La Nina years as of 2020, 21 and 2022। La Nina की वजह से रोबस्ट मानसून प्रोमोट होता है बिकॉज यहाँ पर इसकी वजह से नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल इंडिया के अंदर होता है। 2020 में, 21 में, 2022 में लानिना के इफेक्ट की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमने देखा। देयर वर बिलो नॉर्मल रेंस इन द अल नीनो ईयर्स ऑफ 2023। 2023 में हमने देखा अल नीनो इफेक्ट था और इसकी वजह से बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ। Thus, it would be a welcome development if a La Nina forms now and continue until the monsoon season। अगर इस टाइम पर लानिना इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है इंडिया के अंदर तो ये काफ़ी वेलकमिंग हो सकता है बिकॉज मानसून इस बार अच्छा रहने वाला है। दिस वुड मीन अ लेस इंटेंस समर एंड मोर रेन्स फॉर इंडिया। इसकी वजह से इंडिया में जो समर हो सकती है वो लेस इंटेंस हो सकती है एंड इस ईयर रेनफॉल भी अच्छा हो सकता है इंडिया में अगर लानिना एक्सपीरियंस किया जाता है इस ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।